देखो ठीक है, मिड टर्म का है अफवाह तंत्र। अब जो भी आपके एसएसटी में कितनी किताबें हैं, चार को बोल, ठीक है, मतलब चारों में से जो पार्ट आपके एडवांस में आ रहे हैं मिड टर्म में वो पूरा रिवाइज कर दूँगा। मतलब अभ्यास कार्य मतलब पता है जो आपने अब तक पढ़ा है, जो आप पार्ट आपने पढ़े हैं ना, अभ्यास कार्य में बात है। अभ्यास कार्य मतलब होता है जो आपने अब तक पढ़ा गया, आपके द्वारा जो पढ़ाया है, टीचर ने जो पढ़ाया है और आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, मतलब दोबारा से उसको पढ़ना। लेकिन ये नहीं है कि उसको पहले की तरह पढ़ो कि भाई एक एक पॉइंट को पढ़ो फिर लिखो, नहीं। रिवाइज का मतलब क्या होता है, पॉइंट का नाम बोला अफवाह तंत्र, इसके बारे में बताया, फिर दूसरा पॉइंट का नाम बोला, फिर वो बताया। लिखवाना नहीं है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर सकते हो। जो टाइम आपकी 6 चैप्टर पढ़ने में लगा ना, ठीक है ना, तो वो सॉरी एक चैप्टर पढ़ने लगता था ना, वो हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे उसमें रहना चाहिए। मतलब एक चैप्टर पढ़ो या इधर 6 चैप्टर रिवाइज करो, बराबर होना चाहिए, ठीक है। कह रहे चलो अफवाह तंत्र। अफवाह का मतलब क्या होता है, पहला पॉइंट तो ये कह लीजिए, अफवाह क्या है? भाई कोई भी नदी होती है, जैसे कोई बड़ी नदी है, गंगा नदी है ना, गंगा नदी। अब गंगा नदी जहाँ से बहती है, जैसे यहाँ से बह रही है, यहाँ से बहकर यहाँ पे गिर रही है, ठीक है, यहाँ से बहकर यहाँ गिर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो नदियाँ इनमें आके मिल रही है ना, ठीक है, जो नदियाँ इनमें आकर मिल रही है और इनकी सहायक नदियों में, उसको क्या बोलेंगे हम? अफवाह तंत्र। किसी भी नदी द्रोणी, किसी भी नदी द्रोणी में आकर मिलने वाली नदियाँ या किसी भी बड़ी द्रोणी को अफवाह तंत्र बोल सकते हैं। नदी द्रोणी मतलब होता है कि उसमें जो कई सारी नदियाँ आकर मिलती हो, ठीक है, पता चला। अफवाह से तात्पर्य नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ एवं उप सहायक नदियाँ बहाकर लाने वाला जल का प्रवाह। अफवाह क्या होता है कि जो बड़ी नदी है वो बहकर आ रही है, फिर उसमें दूसरी नदियाँ उसकी सहायक मिल रही है आकर, और वो सारी मिलकर नदियाँ जो बहकर आगे आ रही है, जो जल बहाकर ला रही है, उसको बोलेंगे अफवाह तंत्र, ठीक है। अफवाह तंत्र मतलब क्या होता है कि नदियाँ जुड़ रही है, इसमें आ रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब भारत की नदियाँ बताऊँ मैं तुम्हें, जैसे पहले देखो भारत की सबसे बड़ी नदियाँ कौन सी है? पहला नाम गंगा, यमुना बोला जाता ना, और सरस्वती। सरस्वती नहीं है, ब्रह्मपुत्र। फिर और सतलज, और बहुत सारी नदियाँ हैं, बताओ। सिंधु नदी, अरे वाह क्या टैलेंट है तो देखा यार, सिंधु नदी। और बताओ कोई, चलो बहुत है ये बड़ी बड़ी नदियाँ। अब ये नदियाँ जहाँ से बहकर आ रही है और जहाँ पे जाके गिर रही है ना, उसके बीच में जो नदियाँ इनसे मिलेंगी उसे बोलेंगे अफवाह तंत्र, ठीक है। फिर एक और चीज़ आती है कि भारत की सबसे बड़ी नदियाँ आपके सामने, गंगा की लंबाई कितनी है? 25 मतलब 2525 किलोमीटर, ठीक है। सिंधु की कितनी है? 929 किलोमीटर, ठीक है। यमुना की इसकी क्या मतलब इसका बात नहीं है। ब्रह्मपुत्र की कितनी है? वही हम सब कितनी 2900 किलोमीटर, ठीक है। और सतलज की इसकी भी क्या है? इन तीन नदियों की सबसे ज़्यादा लंबाई है, ठीक है। बताया होगा किसी ने? मैंने बताया कि अरे मैम सर बताए हैं, नहीं बताए? बड़ी नदी में नाम नहीं बताया सर तुम्हारे मैम ने? नहीं बताया? पिछले बार मैंने तो एक किलोमीटर कितनी है, कहाँ कहाँ से निकल रही है, अरे इस बार सारा बताया मैंने तो, हैं? 9th क्लास में बताया, तुम्हें भी बताया है। 9th क्लास क्या होती है? पहले वाली क्लास 9 थी ना, उसको बताया था, तुम्हें बताया था। लेकिन ध्यान कौन रखेगा? मैंने क्या बोला? सर पढ़ा है सिंधु में 2900 किलोमीटर से लिखा ना, 2900 किलोमीटर। मैं कह रहा था डाउट है इसलिए देखो,
2929 किलोमीटर लिख सकते हो आप, ठीक है। ये डाउन में तो सेम होगा, ठीक है। अब देखो ये समझ में आया नहीं आया? आ गया। बड़ी नदी है ये, सिंधु की 29 किलोमीटर, गंगा की 2525 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की लगभग 2900 किलोमीटर की है। अब देखो हम भारत की नदियां पढ़ेंगे। अफवाह तंत्र पढ़ लिया। अफवाह तंत्र क्या होता है? कोई भी बड़ी नदी क्या करती है? अपने साथ नदियां बहाकर लाती है और उस बहाकर लाई हुई नदियों के जल को क्या बोलते हैं? अफवाह तंत्र। या उन नदियों के बहकर आने को, उन नदियों के बहने को ही अफवाह तंत्र कहा जाता है। देखो भारत में नदियां, भारत में नदियों के प्रकार है, नदियों के प्रकार लिख लो। भारत में हो रही, भारत में लिखना नहीं है एक प्रकार, भारत में नदियों के प्रकार। अब भारत में 2 प्रकार की नदियां, ठीक है। भारत में नदियों को 2 भागों में, पसंद लिखो ना, सीधा आंसर लिखो। वो 2 भागों में बटेगा। कितने भागों में? 2। ठीक है। कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में बटेगा। कौन कौन सी? मैं तुम्हें बता दूं। हिमालय नदियां और पहली है, देखो पहली हिमालय की नदियां, ठीक है। पहली है, ये सबसे बड़ी होती है। और दूसरी 2 नंबर कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां, हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, 2 प्रकार की नदियां हो गई। इन नदियों में अंतर क्या होगा बताओ? कोई बता सकता है? बताओ। प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी होती है और हिमालय नदियां कौन सी होती है? बताओ बताओ। नहीं पता? वेरी गुड, वेरी नाइस। है बेटा, हिमालय नदियां, हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां देखो। पहली सबसे बड़ी गंगा, ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है, यहाँ से उत्तराखंड से, ठीक है। दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है और अरे ये निकलती है चीन से निकलती है, चीन से आती है वैसे, ठीक है। शानपुरा में कुछ नाम से आती है वहाँ पे। ब्रह्मपुत्र को चीन में किस नाम से जाना जाता है? शानपुरा, ठीक है। तीसरी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और अभी क्या बताई थी? सिंधु। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये भी चीन से निकलती है, ठीक है। पूरा याद था, तुम लोग पहले बोलते हो ना तो रिवाज करने का टाइम नहीं होता मुझे, ठीक है। सबसे बड़े नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ठीक है। अफवाह प्रतिरोध किसे कहते हैं? अफवाह प्रतिरोध होता है कि अफवाह तंत्र के प्रतिरोध को ही अफवाह प्रतिरोध कहते हैं। मतलब नदियों का इस तरह बहना, जाली दमनुमा, मतलब ऐसा आई नदियाँ, इसी को अफवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। अफवाह प्रतिरोध। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग पॉइंट है तुम्हारे, तो विसर्ग क्या होता है? विषम तथा असमतल मार्ग में नदी का प्रवाह घुमावदार हो जाता है, उसे विसर्ग कहते हैं। देखो उबड़ खाबड़ आ रहा है, तो जैसे यहाँ से नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, देखो ये नदी बह रही है,
सीधी बह रही है, पहले सीधी बही, अब यहाँ पे ऊंचा आ गया तो नदी क्या करेगी, इधर से निकलेगी ना, इधर जहाँ ऐसे ऊपर गाँव गाँव ऊपर गाँव आएगा, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती जाएगी नदी, उसी को क्या बोलते हैं विसर्ग। नदी का बार बार आकार बदलना, सांप की भांति आकार बदलना ही विसर्ग कहलाता है। ठीक है, जहाँ भी नदी का प्रवाह घुमावदार हो जाएगा उसे विसर्ग कहते हैं, घुमाव में घूम जाएगा। फिर गोपुर झील, गोपुर झील कहाँ पे क्या है, तो कह रही बाढ़ के मैदान में गाय के खुर से आकृति की झील, गोपुर, देखो नाम क्या है, देखो गोपुर, गोपुर झील। अब तुम पढ़े लिखे हो, देखो गो मानी गाय, खुर मानी गाय का पेड़, ठीक है, गाय के पेड़ के आकार की बनी हुई झील को क्या बोलते हैं, गोपुर झील। ठीक है, तुमसे पूछेंगे गोपुर झील क्या है, तो गाय के पैर के आकार की बनी हुई झील को क्या बोलते हैं, गोपुर झील। ठीक है, गाय के खुर के पैर तो पूरा हो जाता है, खुर मतलब नीचे वाला हिस्सा, ऐसे ऐसे पैर होता है ना उसका नीचे हिस्सा। ठीक है, अरे इनको बोल दो पता पड़ेगा, अमीन उसे बांध दे, तू बांध दे इसको। ठीक है, समझ में आया, आ गया वो। गाज किसे कहते हैं, तो गाज क्या है, एक संकरी गहरी और लगभग खड़े किनारे वाली घाटी से माखंड भी करते हैं। देखो गाज क्या होता है, गाज जैसे कि पहाड़ है, ये पहाड़ है ना, इस पहाड़ से पानी गिर रहा है, यहाँ से जहाँ ही पानी गिर रहा है वहाँ गड्ढा लगा कर रहा है। जब नदी पहाड़ से गिरती है, जिस गड्ढे में गिरती है उस गड्ढे को ही क्या बोलते हैं, गाज। ठीक है, जब नदी ऊपर से गिरती है तो जिस गड्ढे में गिरती है उसे क्या बोलते हैं, गाज। ठीक है, और उसे माँ खंड भी कहते हैं। माँ खंड मतलब टूटा हुआ हिस्सा कहते हैं ना, खंडित हो गया, मूर्ति हो जाती, खंड आप बोलते खंडित हो गया, ऐसे टूटा हुआ हिस्सा उसको क्या बोलेंगे, माँ खंड। ठीक है, बैठो। और फिर दूसरा गुम्फित नदी। गुम्फित नदी कौन सी है, क्या है गुम्फित नदी, अत्यधिक मंद ढाल पर बहने वाली नदी जो अपने तल पर अत्यधिक अवसाद जमा करने के कारण अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है, उसे गुम्फित नदी कहते हैं। गुम्फित मतलब बहुत जगह पड़ता है, गुम्फित, गुम्फित का मतलब क्या होता है, बहुत जगह पड़ता है। एक ऐसी नदी, गुम्फित का मतलब होता है कि एक ऐसी नदी जो अपने साथ बहुत सारा अवसाद मतलब बेकार चीज़ें गंदगी बहाकर लाती है, उस गंदगी के कारण उसका पानी रुक जाता है। ठीक है, अरे मिट्टी नदी आई बह के, ठीक है, मिट्टी बहा के ला रही है, मिट्टी बहा कर ला रही है तो मिट्टी बह कर आएगी तो मिट्टी तो उठेगी, जब इकट्ठी होती जाएगी उठती जाएगी ऊपर, जैसे वो ऊपर उठते जाएगी पानी क्या करेगा, फैल जाएगा, फैलेगा, फैल के कई जगह इधर जा रहा उधर जा रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा, उसी को क्या बोलते हैं, गुम्फित नदी। वह नदी जो एक जगह से बहकर अपने साथ अवसाद मतलब गंदगी बहाकर लाती है, और उसके साथ वो मिट्टी जो बहकर आती है वो जमा होने के बाद उसका पानी कई भागों में बढ़ जाता है, उस नदी को क्या बोलते हैं, गुम्फित नदी। ठीक है, फिर डेल्टा क्या है, डेल्टा तुम्हें सबको पता है, पढ़ लो एक बार फिर। नदी के मुहाने पर अवसादों के जमाव से बनी त्रिभुजाकार आकार नदी, त्रिभुजाकार आकृति। बता दूं ये नदियाँ मैंने बताई थी, प्रायद्वीप की नदियाँ, हिमालय नदियाँ बता देता हूँ तुम्हें, पहले यही देख लो। मैंने क्या बोला तुमको, अरे डेल्टा, तुम्हें अभी क्या भी बोल रहा हूँ, तुम्हें भी याद हो रहा, माइंड यही रखो, कहीं बार मत देखो, बार को तुम्हें दिखा रहा है क्या, तुम जान रहा बार देख लीजिए। हाँ ऐसे देखो, डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, जब कोई नदी अपने साथ अधिक भाव में अवसाद मतलब गंदगी मतलब मिट्टी अवसाद मतलब होता है फालतू की चीज़ें, मान लो मिट्टी हो गई, कपड़ा वपड़ा, गंदगी मान, अवसाद मतलब गंदा, अवसाद बोल सकते हो, गंदी चीज़ें बोल सकते हो, मिट्टी पत्थर कुछ भी हो सकता है बिना काम की चीज़ें। ठीक है, जब नदी अपने साथ अवसाद बहाकर लाती है और एक जगह जब वो अवसाद जमा हो जाता है, उसके कारण जमा होकर वो त्रिभुजाकार बना लेता है, जैसे ऐसे नदी यहाँ से बहकर आ रही है, ठीक है, बहकर आ रही है, बहते इतना जमा हो गया कि एक नदी इधर से गई, एक नदी इधर से गई, और ये
ये वाला जो क्षेत्रफल क्या कहलाता है? डेल्टा। क्या कहलाता है? डेल्टा। आप समझे? जब नदी अपने साथ गंदगी भाकर लाती है और वो गंदगी एक जगह जमा त्रिभुजाकार में, वो गंदगी एक जगह त्रिभुजाकार में जमा हो जाती है, उस कारण क्या होता है? डेल्टे का निर्माण होता है। ठीक है, भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। पता है नहीं? पता था सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ पे? ये भारत में ही है। अब बता दो भारत में कहाँ है? कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। ठीक है, कुछ भी नहीं पता तुम्हें? पता नहीं कल पेपर देने जा रहे क्या क्या सोच के क्या पता नहीं क्या क्या मेरी नहीं है डुबाता क्या चक्कर पढ़ा तुम्हारा, तो ये समझ लो कि बहुत मुश्किल। देखो ठीक है, ये चीजें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो कहाँ बनता है? पश्चिम बंगाल में। कौन कौन सी नदियाँ बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये नदियाँ आपस में जाकर मिलती है और वहाँ जाके कई भागों में बढ़ जाती है। 3 भागों में बढ़ेगी, तीन आकार बनेगा तो 2 भागों में बढ़ेगी। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के उस पर वहाँ में। ठीक, दूसरा तो मैं बता दूँ पहले, फिर मैं मिटाऊँ ना। देखो 2 भागों में बांटा गया है। हिमालय नदियाँ, हिमालय से मतलब सर्वप्रथम लिख लो, हिमालय से बहने वाली नदियाँ। ठीक है, नहीं जिन नदियों का उद्गम मतलब जहाँ से वो निकलती है, उद्गम स्थल हिमालय पर्वत से होता है। ठीक है, समझ में आया? क्या कहलाती है? हिमालय नदियाँ। जिन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय से होता है, उसे क्या बोलते हैं? हिमालय नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिन नदियों का उद्गम किसी भी पठार, पहाड़, मैदानी क्षेत्र, आदि से होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय